ढाका के धानमंडी हाउस में उपद्रवियों ने तांडव मचा दिया। शेख मुजीबुर रहमान का घर उपद्रवियों ने जलाया। एक बार फिर बांग्लादेश की अस्मिता से जुड़ी जो इमारतें हैं वो इन उपद्रवियों के निशाने पर हैं। शेख मुजीबुर रहमान के घर का देखिए क्या हाल किया गया है। एक बार फिर वो निशाने पर। शेख मुजीब के घर में भयंकर आग लगाई गई है। इसका वीडियो सामने आया है बांग्लादेश के ढाका से। ये तस्वीरें आप देखिए और इन उपद्रवियों के, दंगाइयों के इरादे क्या हैं ये समझिए। রাস্তার দুপাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য মানুষ বিক্ষোভকারী সেখানে। और बड़ी खबर यह भी कि उपद्रवियों ने महिलाओं को भी निशाना बनाया है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ भी हिंसा की गई है। उपद्रवियों ने महिलाओं को कुर्सियों से पीटा। ये तस्वीरें देखिए, भयानक तस्वीरें हैं जब उपद्रवी हावी हो गए और महिलाओं को इस तरह कुर्सियों से पीटने लग गए। ढाका से तस्वीरें सामने आ रही। जिस इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा भड़की है उसी इलाके में महिलाओं के साथ ये बदसलूकी की गई। कुर्सियां तक उनके ऊपर फेंकी गई। कुर्सियों से मारा जा रहा है महिलाओं को। ये तस्वीर सामने आपके। और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ भी जिहादी हिंसा हो रही है। एक हिंदू युवक को पेड़ से लटकाकर बहुत निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए, सारी सीमाएं लांघ गए उपद्रवी। युवक की हत्या के दौरान कट्टरपंथी नारे लगाए गए। दीपू चंद्र दास नाम के इस युवक की सरेआम सबके सामने हत्या कर दी गई। मेमनसिंह जिले के भालुका इलाके की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इस हमले की पूरी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इतने सारे लोगों की भीड़ में एक शख्स को न सिर्फ उसकी हत्या की गई बल्कि उसके शव को जिंदा जला दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो उपद्रवी हैं वो काबू से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तीन बड़ी खबरें। ढाका के धानमंडी हाउस में उपद्रवियों का तांडव, प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ भी हिंसा और मेमनसिंह जिले के भालुका इलाके में एक शख्स की हत्या कर दी गई और उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया। और उस्मान हादी के बाद ढाका में हिंसा पनपी है। उपद्रवियों ने कई इमारतों में आग लगा दी है। एक साथ नुकसान पहुंचाया गया है। कई जगह आगजनी हुई है, पथराव हुआ है। उस्मान हादी जो कि विरोधी बताया जाता है हसीना शेख का, और आपको बता दें कि ये इसका शव भी लाया जाएगा सिंगापुर से बांग्लादेश। लेकिन इसके एवज में जो हिंसा हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, उसकी वजह से पूरा बांग्लादेश सुलग रहा है। कई इमारतों में आग लगा दी गई। कट्टरपंथी समर्थकों की तरफ से इस तरह नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। कानून का कोई पहरा नहीं है इस वक्त बांग्लादेश में। और ढाका की सड़कों पर जिहादियों का तांडव। रास्ता रोकने के लिए जगह जगह आगजनी की गई। कई सरकारी इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब सब कुछ यहां पर उपद्रवियों के हाथ में है। दंगाई जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। ढाका की सड़कों पर कैसा तांडव मचा हुआ है ये तस्वीरें देखिए। और बांग्लादेश में रात भर जिहादियों ने इसी तरह तांडव किया। ढाका, राजशाही, सिलहट में जमकर आगजनी हुई है। ढाका की सड़कों पर जिहादियों का कब्जा हो गया है ऐसा लग रहा है। मेमनसिंह, भालुका में हिंदुओं पर भी हमले हुए हैं। कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई है। जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका कैसे जल रही है ये जरा आप देखिए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। राजशाही में भी हादी समर्थकों की हिंसा देखने को मिल रही है। राजशाही में उपद्रवियों ने टायर तक जला दिए। जलते टायरों को पुलिस टीम ने बुझाया। ये तस्वीरें देखिए, टायरों में आग लगा दी गई। राजशाही में ये उपद्रवियों का जो हंगामा है वो देखने को मिला। कई जगह पर टायर जलाए गए हैं जिसे पुलिस बुझाती हुई दिख रही है। जो दंगा रोधी दल है वो पहुंचा हुआ है। जगह जगह हिंसा पनपी हुई है। तो बांग्लादेश में जबरदस्त बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। जमकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। सड़कों पर बवाल काटा हुआ है, तांडव मचाया हुआ है इस वक्त उपद्रवियों ने। और ये सब कुछ
मोहम्मद यूनुस और आसिम मुनीर की शय पर हो रहा है, इसके पूरे आसार हैं। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, इसके पक्के सबूत सामने आए हैं। उनकी भी एक एक डिटेल हम आपको देंगे। और टीवी 9 भारतवर्ष ने बांग्लादेश के हालात को लेकर जो अंदेशा जताया था वैसा ही होता नजर आ रहा है। बांग्लादेश में हिंसा के 10 बड़े अपडेट। उस्मान हादी की मौत के बाद देश भर में उपद्रव हो रहे हैं। ढाका, राजशाही, चट्टग्राम जैसे कई शहरों में जमकर हिंसा हुई। ढाका, राजशाही और सिलहट में जबरदस्त आगजनी की घटनाएं सामने आई। मयमनसिंह, भालुका में हिंदुओं पर हमले हुए, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया और एक हिंदू युवक को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। ढाका में कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है। राजनीतिक कार्यालयों पर उपद्रवी अटैक कर रहे हैं। यहां तक कि इस बार मीडिया संस्थानों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मीडिया संस्थानों को निशाना बनाया गया है। ढाका में कई जगहों पर पुलिस और उपद्रवियों में झड़प हुई है। पूरे बांग्लादेश में भारत विरोधी अराजक प्रोटेस्ट इस वक्त होता नजर आ रहा है। मनीष, आज पूरा बांग्लादेश जलता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश को आखिर ये कौन लोग हैं जो जलाने पर आमादा हैं, और क्या ये ना माना जाए कि ये सब कुछ मोहम्मद यूनुस और आसिम मुनीर की शय पर हो रहा है। प्री प्लान्ड वे में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब वो बांग्लादेश नहीं है जिसे हम कुछ महीने पहले तक जानते थे, और अब बांग्लादेश भारत का मित्र राष्ट्र भी नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ आज हो रहा है ये यही नहीं थमने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत है। टीवी 9 पर कल लगातार हम ये चेतावनी दे रहे थे कि जैसे ही उस्मान हादी के मौत की सूचना आएगी उसके बाद ये दंगे भड़केंगे। रात भर कत्लेआम हुआ और 1971 की वो बात याद आ गई जब पाकिस्तानी सेना ने इस तरह से बंगाली मुसलमानों पर या फिर वहां रहने वाले हिंदुओं के साथ किया था। ठीक वही सब कुछ दोहराया जा रहा है। लेकिन आज की शाम और भयानक हो सकती है। आज जब जुमे की नमाज के बाद दंगाई एक बार फिर ढाका की सड़कों पर उतरेंगे, तब उनका निशाना एक बार फिर इंडियन हाई कमीशन होगा। उनका उद्देश्य ही है हर हालत में इंडियन हाई कमीशन को आग के हवाले कर देना, वहां मौजूद भारतीय राजनयिकों पर के साथ हिंसक कार्रवाई करना और भारत को अपमानित करना। ऐसी स्थिति में टीवी 9 के जरिए हम अपील भी करना चाहते हैं कि देखिए, सतर्क रहने की जरूरत है और भारत सरकार को भी प्रोएक्टिव कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जिहादी यहीं नहीं रुकेंगे। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ये केवल मेरी निजी राय नहीं है, मैंने कई बांग्लादेशी लोगों से, पत्रकारों से, समाज सेवियों से सबसे बात की है और उन सब का यही मानना है कि इसी उद्देश्य के तहत ये जिहादी वहां पर नंगा नाच कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस साजिश की तिकड़ी है, जो कि हम टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये तिकड़ी ही अंजाम दे रही है कि बांग्लादेश सुलगता रहे, वहां शांति पनपे ही नहीं, शांति आए ही नहीं।